20.96। पारुल तुम क्या कर रहे हो भाई, इतना बड़ा तो मेरा स्केल नहीं है। हाँ लॉग गिवन होगा यार। देखो 10 की पावर माइनस 8 कम है, तो ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, ऐसे बताया था। ठीक है, 10 की पावर माइनस 7 कॉमन ले लो, 1/10 प्लस 1, तो आएगा 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो यहाँ से पी एच निकाल रहा हूं मैं सीधा कर रहा हूँ, 8 माइनस लॉग 11 आएगा, दैट इज 7 पॉइंट, कितना आएगा, लॉग 11 की वैल्यू क्या होती है, 1.04 ना। हाँ सही सही, हाँ मैंने बताई थी, 8 माइनस 1.04, 6.96, याद आएगा 6.96। बस फिर तो कुछ ना कर, फिर तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6.96, सही आ रहा है, 7.04 आ रहा है आंसर, देखो 7 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। 11 प्लस लोग तो सही तो लिखा है यार, पारुल सही तो है, तो लोग 10 की पावर माइनस 8 क्या आएगा, लड़के नेगेटिव लोग लेते हैं यार, इसका नेगेटिव लोग लेते हैं पारुल, नेगेटिव लोग, पीओएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। सिद्धांत आप कल की क्लास में नहीं थे क्या यार, सिद्धांत एक बार ऑन करना अपना माइक। हेलो। हाँ मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, यदि है ना एच एच प्लस की कंसेंट्रेशन या ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से छोटी होती है ना यार, यस सर। तो है ना 10 की पावर माइनस 7 ऐड कर देते हैं, अभी के लिए इतना याद कर ले। ठीक है सर। 10 की पावर माइनस 6 से छोटी रहेगी तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक क्यों है मैं सर। बाद में ठीक। बताऊंगा। सर वो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा लेक्चर। अरे यार पता नहीं, शायद लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो, मेरे पास अभी मैसेज आया है, मैंने वो हिमांशु के लिए भेजा था, तो मेरे को रिवर्ट आया कि आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो शायद मुझसे अच्छा। रिकॉर्ड हुआ, तो मैं अभी बता रहा हूँ तेरे को, मेरे से दोबारा पढ़ लियो ठीक है। ठीक है सर। ठीक अभी है सर। हाँ, आज हिमांशु तो आए नहीं। पारुल बताना क्या बोल रहे हो यार, आपके पास माइक नहीं है क्या पारुल। आप लिखे जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पारुल आप बोल सकते हो, एक बार दिक्कत है तो सब लोग देखो, सॉल्यूशन जिसको दिक्कत है पूछ ले, चाहे बोल के पूछ ले चाहे लिख के पूछ ले, आपकी मर्जी है, लेकिन ये सवाल क्लियर होना चाहिए आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो लक्ष्य, आज लक्ष्य बिल्कुल शांत है, क्या हुआ लक्ष्य, दुखी हो गया आज तुम। ठीक है, देखो यदि अपना 10 की पावर माइनस 8 जो है ना, वो 10 की पावर माइनस 6 से छोटा है, तो 10 की पावर माइनस 6 से जब भी छोटा होगा ना, तो 10 की पावर माइनस 7 ऐड कर देते हैं। एसिड में भी बेस में भी फिक्स है ये क्राइटेरिया, लेकिन किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। तो मैंने 10 की पावर माइनस 8 में 10 की पावर माइनस 7 ऐड कर दिया। आप फिर कॉमन लोगे 10⁻⁻7, आगे इसके आगे आप पढ़े लिखे हो, खुद करो यार आप, इतना तो आपको करना पड़ेगा, इसका आगे नहीं बताऊंगा मैं, कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सब लोग करके देख लो फटाफट, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, आता है भाई मेंस में ये। आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब मैं 12th में था ना, तो मैंने आंसर याद कर रखे थे इनके, 10 की पावर माइनस 8 का आंसर याद कर रखा था मैंने, मुझे आता नहीं था करना बहुत ज्यादा, मतलब मुझे 10 की पावर माइनस 7 नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करता है एक्चुअली इसको, वो बताया था मुझे, वो मैंने बुक से पढ़ा था, तो मैंने आंसर याद कर लिए थे, पर मेरे पेपर में आया नहीं। तो पहले कोई मीन्स आसान नहीं था, पहले भी टफ था भाई, पहले आई ट्रिपल ही होता था सब। ठीक है, पहले ए आई ट्रिपल ही होता था मेरे टाइम पे, मेरा ए आई ट्रिपल ही में हुआ था, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। कर ली मैंने, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव था हमारा, ए आई ट्रिपल ही तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। चलो आगे बढ़े, हमारे टाइम पे अलग अलग एग्जाम होते थे, आईटी का अलग, इसका अलग।
चलो आगे भाई लोग, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब अपन क्या पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आपको ये भी सवाल आता है सर, वो आईआईटी वाले होते हैं या पहले जो ए ट्रिपल होता था, आईआईटी तो सब्जेक्टिव होता था ना पहले, ठीक है, आईआईटी के सवाल होते हैं वो सब्जेक्टिव, तो पहले शायद ए ट्रिपल भी होगा, ए ट्रिपल के तो मैंने देखे नहीं, ठीक है, आईआईटी पहले सब्जेक्टिव होता था, हाँ प्रॉपर रिटर्न पेपर होता, 2 पेपर होते थे, प्योर सब्जेक्टिव पेपर होता था आईआईटी का, मेरे टाइम पे नहीं, मेरे से भी बहुत पहले, वो बहुत टफ होता था भाई, अब देखना उसके क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग सबको आईआईटी की तरह क्यों पढ़ाता है, सबकी तरह क्यों नहीं पढ़ाते, समझा नहीं मैं लक्ष्य यार, बोल के बता दे क्या बोल रहा है यार। चलो, तो ऐसा सवाल कैसा आएगा कि मान लो आपको जैसे मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ रैंडम एग्जांपल, मैं यहाँ पे ना थ्योरेटिकली करके बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपको खुद को करना है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे हमने मान लिया कि अपने पास H2SO4 है एक सॉल्यूशन, एक अपने पास मान लो HNO3 सॉल्यूशन है, एक मान लो HCl सॉल्यूशन है, ऐसे देख के रखेगा, इसकी मोलरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलरिटी M2, इसका वॉल्यूम V2, इसके M3 V3, ऐसे दे देगा। अब पता है क्या बोलेगा सवाल, आपसे सवाल ये बोलेगा इन तीनों को मिक्स कर दिया, जेईई मेन का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, मिक्स कर दिया तो पीएच बता दे, इसमें मोल भी कवर हो जाता है और आयोनिक भी कवर हो जाता है। तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल, मैं आपको तरीका बताऊं, सबसे पहले सबके मोल निकाल लेंगे, सबसे पहले H2SO4 के मोल निकाल लो, कितना आ जाएगा M1V1, सबको पता है ना मोलरिटी बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम, ऐसे मोल ऑफ HNO3 निकाल लो M2V2, फिर मोल ऑफ HCl निकाल लो M3V3, फिर कुछ नहीं करने का, अब यहां से आप H प्लस के मोल निकालो सब लोग, किसके मोल, H प्लस के, तो H2SO4 के, H2SO4 है तो एक मोल में कितने मोल H प्लस होंगे, 2, तो कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ M1V1, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास M2V2, यहाँ पे आ जाएगा M3V3, फिर कुछ नहीं करने का, टोटल मोल कितने आ गए आपके पास H प्लस के, ट्वाइस ऑफ M1V1 प्लस M2V2, V2 है ये, दिस इज 2, प्लस M3V3, साफ साफ ही लिख देता हूँ यहाँ, अब तो वैसे गुस्सा रहता है मुझसे राइटिंग को लेके, दोबारा से लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ M1V1, M2V2, M3V3। अब क्या करो, टोटल मोल निकाल लो H प्लस के, टोटल मोल ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा अपने पास, ट्वाइस ऑफ M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ऐसे कर लोगे आप। अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, ये मत भूलना, यहाँ पे सब लोग गलती होती है, तो ट्वाइस ऑफ M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, बस H प्लस आ जाएगा, पीएच का फॉर्मूला चिपका देना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। सब लोग देख लो, समझ में आ गया क्या, अच्छे से देख लो सब लोग। सर हाँ बोलो सर। इंटू 1000 नहीं करेंगे? बेटा कर ले, वॉल्यूम को लीटर में कर लियो ना, वो तो अंडरस्टूड है ना, अच्छा ठीक है सर। वॉल्यूम को आप लीटर में लेके चल सकते हो, एमएल में भी लेके जा सकते हो, एमएल से एमएल कट जाएगा, तेरी मर्जी है। हाँ मोलेटी मिक्सचर का है, मिक्सचर का, बिल्कुल सर। हाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल मेरे को क्वेश्चन टीपने के लिए बस आप थोड़ी सी 1-2 सेकंड दे दो, फाइल थी मेरे पास, उसमें क्वेश्चन था, मैं तो खुद से बना दूंगा, कोई बात, फाइल से दूंगा तो आपको आंसर पता रहेगा पहले से। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं अपन, तो सब लोग क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें भी आप याद रखना एक बात, इसमें भी वो लागू है 10 की पावर -6 वाला रूल, पहले बता रहा हूं मैं, इसमें भी चलेगा 10 की पावर -6 वाला रूल, ठीक है। तो आपको दे रखा 400 ml 1/200 m H2SO4
अब उधर का 400 ml 1/100 m HCl और प्लस 200 ml पानी डाला है। अब सब लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात, पानी है H प्लस नहीं देगा। पानी कब तक H प्लस नहीं देगा? यदि आपकी जो इन दोनों एसिड की H प्लस की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो 10 की पावर -6 से बड़ी होगी इन दोनों से। ठीक है, पानी का काम है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना, सिर्फ यहाँ पे पानी का काम क्या है इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम को एनहांस करना। 1 लीटर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, सिर्फ इतना काम है। और यदि आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन फाइनली 10 की पावर -6 से कम आएगी तो आप पानी वाला ऐड कर देना, नहीं तो आप मत करना। ठीक है, तो ट्राई कीजिए सब क्वेश्चन। लक्ष्य में बोल चुका हूं 2.1 सिद्धार्थ, बढ़िया मचा दिया सिद्धार्थ ने। तो सिद्धार्थ के याद करके बैठे थे क्या ये सवाल? सोल्व करा है सिद्धार्थ? हाँ ना तो बोल दे। नहीं सोल्व किया तो फिर आंसर कैसे पता? सबका ही आ गया आंसर। टू 2.2 आ रहा है सर। हाँ 2.1 आंसर गिवन है, इसलिए मैंने बुक से लिया था क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यार मुझे पता नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कोई बता दो पारुल को कितना आ रहा है यार, कोई लिख देना। मैं तो सोल्व करके बता पाऊंगा यार, ऐसे याद नहीं कर रखा मैंने। मैं भी सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम फाइंडिंग द मोल ऑफ H2SO4। मैं तो हेलो हाँ बोलो सर। सर, अगर हम मोल निकाल दें इसके H2SO4 निकाल HCl रहा हूँ, के, देख 400 इंटू 1/200 बटा 1000, देखता रहे स्क्रीन पर। ठीक, मेरे पास आ गया ये 2 इंटू 10⁻³ ये H2SO4 के मोल आ गए लड़के, बता क्या दिक्कत है? सर 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? अभी करूंगा ना, H2SO4 का ही निकाला, H प्लस का निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, H प्लस के लिए करूंगा ना 2 से मल्टीप्लाई। सो गया क्या? तो मैं मोल निकाल रहा हूं, सबसे पहले सब लोग देख लीजिए। सर H2 में 2 है तो 2 उसके 2 से नहीं करोगे? अब करूंगा ना, वही तो कर रहा हूं। अब मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे देख H प्लस के मोल इससे कितने आ गए? 4 इंटू 10⁻³ 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि H2SO4 भाई साहब 2 H रखता है, इसको रखा 4 इंटू 10⁻³। नेट H प्लस के मोल कितने आ गए सब लोग देख लो, कितना आ गया अपने पास? 8 इंटू 10⁻³ सो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 लीटर हो गया मेरे पास। ऐसे भी कर सकते हो 1000 ml इंटू 1000, तो 8 इंटू 10⁻³ आ रहा है भाई मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन। सर ये NH कैसा है? NH दोनों को जोड़ दिया ना लड़के, यार सर 10 की 4, अरे यार ऐसे क्या कर रहा है? इसमें से 10 की पावर -3 कॉमन ले ले तो 4 + 4 8 नहीं हो जाएगा? अच्छा ठीक है। है ना?
इतना आ गया सबको, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, नेगेटिव लोग ले लो यार बस। अच्छा अब H2O जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? देखो 8 इंटू 10⁻³ ये ग्रेटर देन है 10⁻6 से, 8 इंटू 10⁻3 यहां पर 10⁻6 से ज्यादा है, तो पानी का नहीं जोड़ेंगे। यदि ये कम आ जाता तो पानी का जोड़ते। ध्यान से सुन लो सब लोग, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हो उसको एडवांस ऐसे फंसाएगा कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन आ रहा है, माय फाइनल कंसंट्रेशन इज 8 इंटू 10⁻³ विच इज ग्रेटर देन 10⁻6, तो हम पानी से आने वाले H प्लस को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हम ऐड करते। अब बताओ मुझे, सबका डन है? आंसर 2.1 ये सोल्व करोगे तो लक्ष्य क्लियर है यार? लक्ष्य क्या पूछ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि H2SO4 है यार। 2.1 आंसर है, बताओ किसको डाउट है? H2 वाली बात लक्ष्य सुन, तेरा माइक कहाँ है आज? 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3 बड़ा है 10⁻6 से, तो नहीं ऐड करेंगे ना यार, छोटा होता है तब ऐड करते हैं। मान ले, हाँ फर्स्ट लाइन में लिखवाया था सर, क्या आपने फर्स्ट लाइन में ये लिखवाया था? हाँ यही लिखवाया था, पहले भी चेक कर लेना। मान ले तेरा आ जाता है ये 8 इंटू 10⁻8, सुन तो तू ऐड करना पड़ता 10⁻7, छोटा हो जाता ना। ओके सर, समझा? हाँ भाई, अभी किसी को डाउट? 1000 कैसे है? यार 1000 ही तो करता है, ml में वॉल्यूम है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करते हैं मोलरिटी में, भूल गया? नहीं सर, नीचे कैसे 1000? तो यार 1000 तो 400 प्लस 400, 800 प्लस 200, 1000 ml। सर 200 वाली तो जुड़ेगी नहीं। नहीं जुड़ेगी, पानी का वॉल्यूम तो जुड़ेगा ना, H प्लस नहीं जुड़ेगा। अरे यार सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर है ना लड़के। सर ये OH माइनस और H प्लस का सेम क्राइटेरिया है? हाँ देखो किसी को डाउट है कि पानी का वॉल्यूम जोड़ू या नहीं जोड़ू? यार पानी का वॉल्यूम तो जोड़ेंगे ही ना, उससे आने वाला H प्लस कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और किसी लड़ाई H प्लस की है। ठीक है, और कोई किसी का खत्म? सबको क्लियर है? सेम काम आप बेस के लिए करेंगे, जो आपने न्यूमेरिकल अभी करा ना सेम आप बेस के लिए भी करेंगे, बस कितना सा अंतर आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बेस के लिए आप यहां पे अभी आपने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली है, मैं पढ़ा रहा हूं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सेम ही सवाल रहेगा। 10⁻6 होता तब भी नहीं ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, 10⁻6 के बराबर या बड़ा तो ऐड नहीं करते, छोटे में करते। ठीक है, अब देखो सब लोग, स्ट्रॉन्ग बेस में आप क्या करोगे, जो आपने एसिड का क्वेश्चन किया ना, एसिड में आप H प्लस निकाल रहे थे, बेस में आप OH नेगेटिव निकालेंगे, POH निकालेंगे और 14 में से माइनस करके pH निकालेंगे। सवाल मैं दे रहा हूं, तो सवाल है 400 ml 1/100 m MgOH whole twice, 400 ml 1/200 m NaOH। ठीक है भाई, और आपको मैं दे रहा हूं 200 ml पानी, फिर से इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्सिंग, फाइंड pH। ट्राई करो सब लोग वाला क्वेश्चन, सेम सवाल है यार पिछला और ये। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सेम ही प्रोसेस है, करो धीरे धीरे करना जिससे आपकी गलती ना हो। याद रखना, आप जितना आराम से सोच के करोगे ना। सिद्धार्थ क्या फास्ट कर रहे हो यार? सिद्धार्थ तुम्हारा परसेंटाइल क्या था बे जेईई मेन में? बहुत तेज स्पीड से कर रहा है यार ये लड़का, परसेंटेज तो कम था तुम्हारा। तुम हो कहां से? तुम भी मेरी क्लास में आज ही दिखे हो मुझे यार। सिद्धार्थ तुम आते हो मेरी क्लास में? नहीं आते ना? सर कोई ट्रिक है क्या? यही ट्रिक है बे दीपांशु, यही ट्रिक है, हर चीज की थोड़ी ना ट्रिक होती है। और हो कहां से सिद्धार्थ तुम? माइक ऑन कर सकते हो, कोई बात नहीं, कि तो लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बोल सकते हो। बाहर आंसर आया 2 लोग का अभी तक, सिद्धार्थ का और हर्षित का आया 12, बाकी लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ मैं वेट ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, आराम से सॉल्व करो।
मुझे सिखाना है आपको ये। यार ये सवाल ना मेंस में प्रायोरिटी पर रहते हैं, यदि किसी को शक है तो। मेंस में बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे सवाल मिक्सिंग के। अभी मैं कराऊंगा एसिड और बेस मिला के। अब मैंने एसिड एसिड मिलाए, फिर मैंने बेस बेस मिलाए, अब मैं एसिड बेस मिलाऊंगा, वो भी समझाऊंगा आपको। अरे दीपांशु यार, तेरे पेपर में नहीं आया था थोड़ा ना आता, मेरे पेपर में तो आया था, ऐसे तो मैं बोलूंगा आता यार। अब जरूरी नहीं आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। मेरा 85 परसेंटाइल आया था। किसी का 95 से ऊपर है आप में से? 90 से ऊपर? ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे दिल पे मत लेना, ऐसे ही मतलब। अब बताना चाहो तो 85 वाले लोग हो आप सब। 90 के ऊपर है कोई? हर्षित जैन, तुम्हारा 90 से ऊपर था? कितना था बता सकते? शर्माने की बात नहीं, कोई बेइज्जती होती नहीं। 93। पारुल तुम्हारा 95? अच्छा जोक। दीपांशु तेरा 98 था? मजे तो नहीं दे रहा। हेलो दीपांशु। हर्षित का 93 था। मजे ले रहे हो तुम मेरे? अरे नहीं सर, वही सोच रहा था। चलो मैं सॉल्व कर दूं, इसको आप चेक कर लीजिए एक बारी सब लोग। कॉलेज कितने पे मिलता है? इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, 97 या 98 के आसपास मिलता है सर। 98 के आसपास। 98 के ऊपर अच्छा कॉलेज मिलना लग पाता है। सर आईपी हम्म। आईपी आईपी क्या? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वाला वो? यस सर। है, उसे तो घटिया कॉलेज है वो तो। सर वो तो उसका तो अगला अलग अपना। एग्जाम होता है। हाँ हाँ। सर। हाँ, उसके तो कॉलेज कहाँ अच्छे, एक दो ही तो कॉलेज अच्छे हैं। चलो 400 डिवाइड बाय 1000, मैं सोल्व कर रहा हूँ, सब लोग देख लीजिए। या 4 इंटू 10⁻³ ऐसे। मोल ऑफ NaOH 400 डिवाइड बाय 1/200 बटा 1000। यह 2 इंटू 10⁻³ तो यहां से OH की कंसेंट्रेशन निकाल लो। 8 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³। ये कितना हो जाएगा टोटल? हाँ 10⁻2 आ रहा है, तो POH 2 आ गया मेरे पास, pH आ गया 12। हाँ 12 आंसर आ रहा है। क्या चल रहा है आपकी चैट में? ठीक है लक्ष्य, सैनिटाइज कर लूंगा यार। 12 आ रहा है मेरा एग्जैक्ट, 12 आ रहा है, 12। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को इस सवाल में दिक्कत? 97 परसेंटाइल का मार्क्स इस बार ही बता रहा हूँ। इस बार तो यार 130 140 नंबर में आ गया था। 130 140 इस बार कम नंबर में ज्यादा परसेंटाइल आई है। 130 140 में आ गया होगा 97 तो। इस बार ही हुआ है ये, कम नंबर में बहुत। सर वैसे कितने पे आती है? तेरी 90 यार, पिछली बार भी ऐसा था। एक सेकंड बताता हूँ यार, पिछली बार ना 170 के आसपास आई थी ये शायद, 97 98 ऐसा। सर एनआईटी कितने पे मिल जाता है? 98 97 जनरल कैटेगरी, 97 के ऊपर चांस बन जाता है ऐसा। जनरल वाले बेचारे पिटते हैं। सर 99 पे 200 गई थी। हाँ इतना ही है, पर इस बार कम था। अब आप फर्जी बातें कर रहे हो सब लोग, स्टॉप करो उसको। अब मैं बढ़ाऊं आगे?
टाइम पास करते रहते हो यार। चलो भाई पढ़ लो। चलो अब मैं आगे बढ़ाऊं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस होते हैं। जैसे अभी तो हमने पढ़ा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई। तो देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। इसमें क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अपने पास है एक H2SO4 और एक है NaOH। इसको आप ध्यान से देख लेना, यहाँ फंस जाते हैं। मान लो इसका M1V1 है और इसका M2V2 है। तो मान लो आपने यहाँ से H प्लस के मोल निकाल लिए। अब तो सबको समझ में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ M1V1 होंगे। और यहाँ से आपने OH माइनस के मोल निकाल लिए, M2V2 के। इस सवाल में क्या है, रिएक्शन होगी। जब आप एसिड में बेस डालोगे तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो आपके पास ना 10 मोल H प्लस है और 5 मोल OH नेगेटिव है, तो आपके पास नेट क्या बचेगा, 5 मोल H प्लस ही बचेगा ना। तो ये 5 मोल OH नेगेटिव 5 मोल H प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, केस बनेंगे यहाँ पे। केस वन क्या बनेगा कि इफ मोल ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन मोल ऑफ OH नेगेटिव। यदि H प्लस के मोल किससे ज्यादा है, OH के, तो हम नेट H प्लस निकाल लेंगे। कितना निकालोगे आप, बोल दोगे मोल ऑफ H प्लस में से मोल ऑफ OH माइनस को घटा दोगे और क्या निकाल लोगे आप, यहाँ पर pH निकाल लोगे। केस 2 उल्टा भी तो हो सकता है कि आपके इफ मोल ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन मोल ऑफ H प्लस आ जाए, तो उस केस में आप नेट क्या निकालोगे, OH माइनस। वो किसके बराबर रहेगा, मोल ऑफ OH नेगेटिव माइनस मोल ऑफ H प्लस। वो किसके बराबर रहेगा, मोल ऑफ OH नेगेटिव माइनस मोल ऑफ H प्लस। उस केस में हम POH निकाल लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो एसिड बेस गिवन हो ना, आपको एसिड के मोल निकालने हैं, बेस के मोल निकालने हैं। ठीक है। इक्वल है तो सर 7 हो जाएगा pH सीधा, यदि इक्वल आ जाए। ठीक है, इक्वल आ जाए तो आपका कंसेप्ट इक्वल आ जाए, मतलब एसिड और बेस इक्वल है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, आप सीधा आंसर 7 बोल देंगे। तो ऐसे सवाल में हम सबसे पहले एसिड के मोल निकाल लेंगे, फिर बेस के मोल निकाल लेंगे, चेक करेंगे कौन ज्यादा है। जो ज्यादा है उसको कम को घटा देंगे। तो यदि एसिड ज्यादा है तो pH निकाल लेंगे, बेस ज्यादा है। ठीक है, आज कम समझ आ रहा है, अभी क्या क्या समझ आ रहा है, लक्ष्य पूछ लो मुझसे। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल है ना इसलिए। तो H प्लस आपको कुछ नहीं करना, एसिड से H प्लस के मोल निकालो, बेस से OH माइनस के मोल निकाल लो और चेक करो कि किसके ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मान लो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि आपने एसिड के मोल निकाले 10 आ गए, बेस के मोल निकाल ले 5 आ गए, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कितने मोल बचेंगे फिर एसिड के, 5। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब pH प्लस POH हमेशा 14 ही आएगा। लक्ष्य समझ क्या नहीं आ रहा है वो पूछ लो यार, परेशान मत हो। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आई थिंक। अब क्वेश्चन करके देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 400 ml 1/2 m BOH होल ट्वाइस। सर आज आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, आज यार आज भी 3 बजे है यार, कल बता दूंगा यार, डाउट सबको प्लीज, है ना। 400 ml 1/50 m, मैं रख लूंगा ना डाउट का सेशन, टेंशन मत लो आप, मैं रख लूंगा, मैं कल रख लूंगा या परसों रख लूंगा। इन तीनों को मिक्स कर दिया यार, मिक्स कर दिया, मिक्स। ठीक है, आपको pH बताना है। ठीक है, करिए, करना पड़ता है, उसी के पैसे मिलते हैं भाई। हाँ लक्ष्य, कोई दिक्कत है तो बोल यार, आज शांत क्यों तो इतना बे यार, ये कितना तेज करता है लड़का। इस बार गलत हो गया तेरा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ थोड़ा गड़बड़ है बेटा। लक्ष्य आ गया समझ भाई, लक्ष्य। आशीष का 2.4 आंसर मैं इसका बाद में बताऊंगा। हाँ अब सिद्धार्थ का सही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ले, कोई भी पूछ लो, मतलब खुशी, सुप्रिया, दीपांशु, सचिन, सचिन तो एब्सेंट है आज, हिमांशु एब्सेंट है आज, और भी है क्या, मैं देखता हूँ नाम देख लेता हूँ।
जय तो है, जय भी आज बोला नहीं है। हूँ मैं। हाँ, अनुभव, अनुभव कौन है ये? अनुभव तो बहुत कम बार आता है। दीपक, दीपक गो फास्टर क्यों बोल रहे बे? और जिसको भी डाउट है पूछ ले मुझसे, ठीक है यार। 2.4 आ रहा है आंसर, लोग का 2.4 ही आंसर है। दीपक कुमार, आप क्या बोलना चाहते हो बताओ? तेज चलाएं, आपने तो आंसर भी नहीं दिया अभी मेरे क्वेश्चन का। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये तो नोट्स रिवाइज करा करो ना। तो देखो, सबसे पहले जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले मोल निकाले BOH ऑल्टवाइज के। कैसे निकालेंगे? 400 इंटू 1/200 बाय 1000, तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये मेरे H प्लस, ये मेरे H प्लस के मोल आ गए। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर ले प्लीज। फिर HCl के मोल निकाल ले यार। 400 इंटू 1/50 बाय 1000। तो आराम आराम से करते हो, अपना आप होता रहेगा, मेहनत करनी नहीं है आपको। ठीक है, क्या था? उल्टा कर तो नहीं क्या? हाँ, तो ये कितना आ गया अपने पास? देखो, ये आ गया 4 बाय, कुछ गड़बड़ आ रही है यार, क्या? फिर से करते हैं। 400, तो 1000 को ऐसे ही रख के ना 50 से उसको कर देता है, तो ये आ गया अपने पास 0.5, तो 8 इंटू 10⁻3। अब खुद सोचो यहाँ कौन ज्यादा है? आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे लिख दो साफ साफ, मोल ऑफ H प्लस ज्यादा है किससे? मोल ऑफ OH नेगेटिव से। तो बचेगा कितना H प्लस? नेट H प्लस माइनस करोगे आप, 8 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻3। अच्छा सॉरी, अभी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है। यहाँ से पहले OH के मोल तो निकाल लो यार। OH के मोल कितने आएंगे यहाँ पे? ये तो दुगना है ना, OH के मोल आएंगे 4 इंटू 10⁻3, और यहाँ से H प्लस के मोल कितने आएंगे? 8 इंटू 10⁻3। अब माइनस करूंगा यार, तो नेट H प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 इंटू 10⁻3 माइनस 4 इंटू 10⁻3। यहाँ से आएगा मेरे पास 4 इंटू 10⁻3। अब इसका pH लेना है तो pH ले लो आप। pH किसके बराबर होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की। अच्छा, अभी कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन तो 1 लीटर हो रहा है, तो कंसंट्रेशन तो सेम ही आ जाएगी यार, 1 लीटर हो रहा है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻3। इसको ले लो 3 माइनस log 4। ठीक है, अब देख लो यार, जिसको समझ नहीं आया था पूछ सकता है मुझसे। पारुल, तुम्हारे क्वेश्चन का एंड में आंसर दूंगा मैं। ठीक है, लोग वाला एक्सप्लेन करना है स्टेप। कंसंट्रेशन वन नहीं होती? क्या क्या बोल रहे हो? कंसंट्रेशन वन नहीं होती? 1 कहाँ है यार? देखना, ये मेरे पास है H प्लस के मोल या OH के, दोनों को माइनस करके ये मेरी कंसंट्रेशन आई। इसको नेगेटिव लॉग ले लो, 1 लीटर वॉल्यूम है ना, तो ये तो सर 1 लीटर वॉल्यूम नहीं होती है, तो 400 प्लस 400 प्लस 200। यार ये लॉग वाला स्टेप किसने लिखा है? तो ऐसे हो जाएगा ना, तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ, और क्या लिखा है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो अभी आपने वॉल्यूम हाँ, वॉल्यूम 1 लीटर ली है। ली नहीं है, टोटल तीनों को मिक्स करने पे 1 लीटर आ रहा है ना बेटा। देख, 400 प्लस 400 प्लस 200 है कि नहीं, उससे 1 लीटर आया ना।
हाँ मिक्सिंग है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। हर्षित जैन, थर्मो में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती यार, काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ाई, उसके क्वेश्चन छोड़ देना आ रहा है तो। अभी किसी को ये इसमें डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में यार प्लीज, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो ये आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा, मैं पहले बता रहा हूँ। करेंगे यार, सब करेंगे, 12 13 सब करेंगे। अभी कौन सा तेरा आ रहा है जई, लेट होगा आपका जई बहुत ज्यादा, वैसे भी वो चल रहा है बहुत ज्यादा सर जल्द। मई में हाँ, भी नहीं हो पाएगा, क्या मई में भी नहीं हो पाएगा, नहीं होएगा यार, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है। जून फर्स्ट वीक भी मुश्किल है। जून लास्ट होगा। हाँ कुछ सर नहीं कुछ पता कुछ यार, कुछ कुछ एग्जाम अपनी डेट मई में कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे यार अभी तो कुछ सिचुएशन। यूपीएससी की डेट आ रही है 15 मई तक कर रहे हैं वो लोग। सीबीएसई के पेपर ही नहीं हुए यार बच्चों के। हाँ तो अभी नहीं हो पाएगा, अब बहुत मेरा भी नहीं रेयर है। हुआ। तेरा कौन सा इंग्लिश, पेपर नहीं हुआ? इंग्लिश। तू कहाँ से पढ़ता है, कौन बोल रहा है पहले ही बता। दीपांशु तिवारी। तेरा नहीं हुआ पेपर? नहीं क्यों सर, बहुतों का नहीं हुआ। क्यों सर तू कईयों कहाँ? कईयों के तो 4 पेपर भी नहीं हुए दंगों की वजह से। सर मैं इधर रहता हूँ ना शाहदरा में, तो इधर अच्छा वो हुआ अच्छा, था। ओहो तुम तो वो वाले भी दंगे। लोग हो। तुम्हारा तो अलग ही हालत खराब है। तो सर सर मेरे एक दोस्त सीएसबी के में 4 पेपर नहीं हुए। अच्छा चलो बढ़िया है, तुम्हारा तो 12th ही पास नहीं हो तुम तो यार, अभी क्या ही करोगे अब जिंदगी में। चलो तो मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा, अब वीक एसिड का थोड़ा टफ है तो ध्यान से देखना, अब ये एडवांस में मेंस में दोनों में टपक सकता है, ठीक है। तो वीक सर एक एसिड और क्वेश्चन करा दो लास्ट वाला। कौन सा, मिक्सिंग का? ठीक है हाँ लिख लो, हाँ करवा करवा देता हूँ। 200 ml 1/200 m H2SO4, नहीं ये तो सेम ही हो जाएगा, ऐसे लिखते इसको HNO3 और 200 ml, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दे देते हैं, 1/400 m MgO ट्वाइस, बस इन दोनों को ही मिलाया है। एक क्वेश्चन और बोला था तो करवा रहा हूँ, तो पीएच निकाल दीजिए अब आप सब लोग। इसके बाद वीक एसिड का पढ़ाऊंगा यार, थोड़ा टफ होता है वो। 7 आ गया, अच्छा बराबर हो गया। चेंज कर दूं क्या थोड़ा सा? अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इसका 7 आ गया है, सेम हो गया ना ये। हाँ सर 7 आ गया। तो चेंज करूं या हो गया ना, बस सेम ही रखते हैं, कोई बात नहीं, ये भी आ ही गया ना। नेक्स्ट करते हैं। डन, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दिक्कत आएगी आपको, बेसिक्स से। चलो अब वीक एसिड पे आ जाता हूँ। नाउ दिस इज वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब होता है जिनका अल्फा ना लेस देन 0.1 के बराबर होता है। तो मैं एग्जांपल के साथ करना चाह रहा हूँ, सब लोग देखेंगे ढंग से। CH3COOH, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो देखो मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C, तो 0 0। अब इसमें से X घटा दो, तो यहाँ भी X यहाँ भी X। अल्फा डिफाइन करना सिखाया था आपको, X/C। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। यहाँ तक तो केमिकल इक्विलिब्रियम सेम टू सेम, ठीक है। अब इसका K लिख लो आप। K क्या होगा इस रिएक्शन का? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसको मैंने बताया था, इसको K भी बोलते हैं। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी यदि आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू, तो K बराबर कितना आ जाएगा? देखो C स्क्वायर, हाँ अल्फा स्क्वायर, नीचे से C कॉमन लोगे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे फिर से K लिख रहा हूँ। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा साहब। तो K बराबर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C और 1 माइनस अल्फा। अब सुनो यहाँ से,
अब चूंकि अल्फा की वैल्यू ना लेस देन 0.1 होती है, तो मैं 1 माइनस अल्फा का जंक्शन ले रहा हूँ कि वो किसके बराबर आएगा, लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू, यहाँ से मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी से सी कट जाएगा तो आएगा सी अल्फा स्क्वायर। अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट के ए बाई सी। यहाँ है समझने वाली बात। सोचो यदि सी कम होता जाए, सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है मैं डिफाइन कर रहा हूं, आप सबको आता भी है मोल बाय वॉल्यूम। तो मैंने बताया था आपको डाइल्यूशन पढ़ाया था, डाइल्यूशन नाम का मतलब क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाते हो टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हो आप, उसकी वजह से आपका अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यदि आप कंसंट्रेशन को जीरो कर दोगे, जीरो मतलब नियर अबाउट जीरो कर दोगे, मतलब आप डाइल्यूशन को बहुत ज्यादा कर दोगे, मतलब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कर दोगे, तो अल्फा 1 की तरफ टेंड करने लगेगा। तो ऐसे बोलते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, अल्फा किसको पहुंच जाएगा, 1 को पहुंच जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, का नाम ये भी होता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा बिकम 1, क्योंकि आप देखो कंसंट्रेशन कम करते जाओगे ना तो अल्फा बढ़ता जाएगा, तो आप बहुत कम कर दो तो अल्फा बढ़ के अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। भाई अल्फा 1 मतलब 100%, जितना लिया उतना टूट गया। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम डाइल्यूशन करते जाएंगे ना तो उसका अल्फा बढ़ता जाएगा और वो टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो अल्फा इंक्रीज होता है, दिस इज नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब मेरा क्या फायदा है इससे, इतना समझ में आया, पहले बताओ सब लोग चैट में, इतना समझ में आया? इसमें किसी कोई दिक्कत है तो देख ले, एक बार ड्राइव करके देख ले खुद से। सर के ए क्या है, ए के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सर के अल्फा एक ही चीज है ना। के ए है, के ए है ये, ठीक है। पीछे देखो ना मैंने डिफाइन किया था, ये देखो। इतना समझ में आ गया क्या सब लोग? देख लो प्लीज एक बारी, इतना आ गया तो यस लिख दो आप। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली बात बताओ पहले। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली बात? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बढ़ाने का तरीका है कंसंट्रेशन को कम करेंगे। देखो कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे पहले सी लिया 0 0, सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा ही आया, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो के आया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अब मैंने बोला कि यार अल्फा छोटा होता है तो 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर लिख दिया, तो मेरे यहाँ से सी माइनस सी अल्फा क्यों किया, सी माइनस एक्स कर देते। एक्स भी कर ले, एक ही बात है, अल्फा डिफाइन करता है अल्फा के टर्म में, अल्फा के टर्म में पढ़ते हैं यार, एक्स भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, एक्स आ जाएगा छोटा 0.1 से सेम हो जाएगा, लेकिन अल्फा के टर्म में पढ़ता है। तो सी से सी कटा तो के आया सी अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये आई, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, यदि कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम को टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो तो कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा, और अल्फा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, 100%। ठीक है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा, दिस इज नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी क्लियर है क्या? मैंने बता दिया पारुल एक बार फिर से, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि at infinite dilution the degree of dissociation of weak electrolyte tends to 1, मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है यदि आप डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे तो सर ये लॉ क्या है, क्या कंसंट्रेशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम। सर ये लॉ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना है, बिल्कुल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या काम आएगा, अब यहां से देखो सब लोग एक बार यहाँ देखो, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, सी अल्फा है, सब लोग ध्यान से देख लो, आ जाओ। तो मेरे को क्या काम करना है, मेरे को तो पीएच निकालने से मतलब है, मैं तो पीएच पढ़ रहा हूँ ना अभी, तो मैं पीएच के रिलेशन में पढ़ूंगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है बताओ मेरे को सब लोग, सी अल्फा आ रही है ना। अभी अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, अंडर रूट के ए बाय सी, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो दी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C इंटू अल्फा। ये कितना आ जाएगा, सी से सी कटेगा तो आएगा अंडर रूट के ए इंटू सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यार, ये
सर 1 मिनट पिछले वाली स्लाइड दिखाना। हम्म, हो गया। क्या पूछ रहा है क्या दीपांशु कुछ? हटा दो सर। ठीक है, तो देखो सब लोग, तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अब H प्लस आ गया तो पीएच आ जाएगा, नेगेटिव लॉग अप्लाई करो। तो नेगेटिव लॉग ऑफ, तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जो पुराना है सब कुछ वही करता जा रहा हूँ। नेगेटिव लॉग ऑफ, इसको ऐसे लिख रहा हूं, K इंटू सी की पावर 1/2। अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हो, वैसी बात है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज पीएच, ये किसके बराबर जाएगा, -12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a इंटू बी को लिखते हैं log a प्लस बी। आप इसमें नेगेटिव भी मल्टीप्लाई कर दो, तो पीएच बराबर हाफ नेगेटिव log ऑफ के ए माइनस log सी। मैंने बताया था कल, किसी भी के का नेगेटिव log लेते हैं, किसी भी के का नेगेटिव log लेते हैं तो क्या बन जाता है, पीके। तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, हाफ, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पीके ए। तो दिस इज पीके ए माइनस log सी। एक फॉर्मूला आ गया, आप इसको याद भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। वीक एसिड के लिए फॉर्मूला आ गया मेरे पास, पीएच बराबर हाफ पीके माइनस log सी। देख लीजिए डेरिवेशन, क्वेश्चन दूंगा आप सीधा। सर हम्म, सर ये तो सर CH3COOH के लिए है ना बस? किसी के लिए भी है यार। नहीं सर, अगर बेसिसिटी 2 होगी किसी की तो? बेसिसिटी क्योंकि तभी तो सी में आ जाएगा ना वो चीज लड़के, सी नहीं है कंसंट्रेशन सी। ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा, जब तो दो मिक्सचर मिलाएगा। किसी भी एसिड के लिए वैलिड है ये। नहीं सर, हमने डिराइव करते हुए C अल्फा लिया ना। हाँ हाँ, तो जब तेरा मान ले कोई एसिड है जो ट्वाइस बेसिसिटी रखता है, तो उसका कंसंट्रेशन दुगना बोलेगा ना, तो H प्लस में। सी क्या है तो लड़के, हाँ कंसीडर हो जाएगा, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो तू सब्स्टिट्यूट कर दियो ना, नहीं समझा? अच्छा ठीक जैसे है, तुझे 0.2 दे रखा है तो 0.4 कर ले, समझा? समझ हर गया किसी के समझ लिए, गया। हर किसी के लिए। सर के सी अल्फा स्क्वायर। के ए, के ए है सी अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल सर। मैं के भी लिख देता हूँ, क्या आया था मेरे यहाँ पे, सी अल्फा स्क्वायर। वैसे इसमें मैं और भी पढ़ा सकता हूँ आपको केस, लेकिन अभी इतना ही पढ़ लो, मेंस के लिए इतना ही है। इसमें इसमें और भी पढ़ा जाता है बहुत सारी चीजें, लेकिन मेंस के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है? इसमें और भी केसेस पढ़ सकते हैं, पढ़ने को तो बहुत सारे केस होते हैं। ये क्लियर है सबको? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी आप मुझसे, मैं सवाल दूंगा, आपको करना है फिर। अरे इसके एप्लीकेबल कहाँ तक है ये फॉर्मूला, ये चीज समझा नहीं, क्या एप्लीकेबल किसके लिए है ये चीज? वीक एसिड के लिए, किसी भी वीक एसिड के लिए सिंगल वीक एसिड का सॉल्यूशन चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। एक वीक एसिड एक सॉल्यूशन में डालो, आप लगा सकते हो। यहाँ पे पी के क्या है, नेगेटिव log ऑफ के है, सी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है, ये याद रखना। सी यहाँ पे क्या है, सब लोग ध्यान से सुन लो, सी एसिड की कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है? ये है H प्लस की कंसंट्रेशन। कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, अभी मैं लिखवा दूंगा बेटा। अभी मैं सर एक सारे, क्वेश्चन करें। हाँ अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक बार डाउट लेने के बाद। कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैं आपको अभी टेबल लिखवा दूंगा पूरी, ठीक है? तो आप धीरे धीरे याद करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन है एक मेरे पास इसका, जेई मेन का अगेन सवाल है, ये तो मुझे याद भी है। 0.1 m CH3 COOH सॉल्यूशन है, इसका Ka दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻⁵। यू हैव टू फाइंड आउट द pH। बताइए।
निकालिए सब लोग, ट्राई करिए, ट्राई। नहीं कैसे नहीं आया, फॉर्मूला ही तो लगाना है सीधा। जिसको फॉर्मूला नहीं लगाना वो H प्लस की कंसंट्रेशन से कर ले। 2.8 सी कैसे आएगा, दे तो रखा है सी आर 0.1 m। सी कंसंट्रेशन होता है, मोलरिटी दे रखी है सवाल में। दे सवाल में दे रखा है सी, तो निकालना थोड़ा ना सी। 0.1 m मतलब डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन आएगा मतलब ऐसे ही हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जेई का ही क्वेश्चन है यार, ये चेक करना सारी पड़ेगा। वैल्यूज ऐसी मतलब सर ये तो फिर सेम आएगा, ये टफ माना जाता है, होता नहीं लोगों से, ऐसा कैसा आएगा, चेक कर लेना, आया हुआ है ये क्वेश्चन, मेंस का ये है। OH की क्यों चाहिए यार, H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। पारुल वो तो एसिड की है, हमने तो OH ने, OH की क्यों चाहिए यार, मुझे तो H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए ना। तो इसमें एक एक में एक मोल में एक H प्लस आता है, तो सीधी आ जाएगी कंसंट्रेशन तो। सर 2.7 है क्या आंसर? हाँ 2.7 है सर। हाँ तो एसिड की वही H प्लस की होगी यार। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है क्या बस? डायरेक्ट तेरी मर्जी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले या मान लो डेरिवेशन कर ले। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको शुरू से करना पड़े, तो ऐसा कुछ तो डिफिकल्ट। कर, ये ओस्टोल डाइल्यूशन याद रखना चाहिए यार, काम आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। ये देखो, जिसको यदि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, तो जब टूटेगा तो इसकी भी 0.1 रहेगी, इसकी भी 0.1 रहेगी यार, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 ही आएगी, इसमें क्या समझना। सर अल्फा क्या है? हाँ अल्फा अल्फा तुझे निकालना क्यों है बता मुझे। अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कंसीडर करके ही तो फॉर्मूला निकाला ना सर मैंने। देखो अल्फा कंसीडर करके ही तो फॉर्मूला निकाला ना सर मैंने। अल्फा निकालना है तो हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा √K/C, निकाल ले दे अल्फा चाहिए तो। पर मैं तो यहाँ पीएच निकालूंगा, तो पीएच कैसे निकालूंगा, मेरा फॉर्मूला हाफ pKa माइनस log C। सबसे पहले तो मैं pK निकाल लूंगा इस सवाल में। pK क्या आएगा, नेगेटिव log ऑफ Ka, तो ये आएगा मेरा 4.7, फिर हाफ 4.7 माइनस log C। log C कितना है मेरे पास, 0.1 कंसंट्रेशन। नाउ हाफ 4.7 माइनस अपने पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/10, तो 10 की पावर log 10 की पावर -1, तो 5.7 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। हाँ 2.7 के आसपास। सब टी के कैसा है? के का नेगेटिव log, के का नेगेटिव log, इसका नेगेटिव log ले ले बेटा। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। आ जाए। देखो सब लोग क्लियर है क्या। डन। पारुल देखो, नेगेटिव log ऑफ के होता है यार पी के। आसान तो यार, इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल ही करना है इसको तो। इसके तो मैं कॉम्प्लिकेटेड केस बता ही नहीं रहा हूं, तो हालत खराब हो जाएगी फिर आपकी। इसके कॉम्प्लिकेटेड केस में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आते नहीं है आजकल, नहीं तो बहुत सारे केस होते हैं इसमें तो। 2 दूनी 4, हाँ 2.8 आएगा यार, सॉरी मैं डिवाइड कर गलत कर दिया, सॉरी सॉरी डिवाइड कम कर दिया। हाँ हाँ ठीक है अर्षित, 2.85 आएगा, सॉरी वो मैंने डिवाइड गलत कर दिया है। सर लॉग की वैल्यू लिखी होगी वहाँ? नहीं, बेसिक log की नहीं लिखी होती, इसलिए तो बोल रहा हूँ log 2 याद करो, log 3 याद करो, log 5 याद करो। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इतना तो याद होना चाहिए ना यार। IIT में तो मानते ही कि तुम्हें आता है। यार आज डाउट की जगह मैं डाउट सोच रहा हूँ मैं कल ले लूंगा, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ अभी, डाउट मैं कल ले लूंगा ना, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ एक दिन मैं पूरे डाउट ले लूंगा, वो मैं सैटरडे या फ्राइडे जो भी रहेगा, वो मैं हमेशा लेता हूँ। ठीक है चलो, तो अब है ना, तो हमने देखो क्या पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ लिया, उनके मिक्सचर विक्सचर पढ़ लिए, वीक एसिड पढ़ लिया, लेकिन वीक एसिड का मिक्सचर नहीं पढ़ा। अब मैं आप चाहता हूं आपसे सोल्ट का पढ़ना, एक बार सुनना मेरी बात। सोल्ट, इसको बोलते हैं अपन सोल्ट हाइड्रोलिसिस भी। जब सोल्ट का पीएच निकालते हैं ना, तो उसको सोल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं।
तो पहली बात सोल्ट बनता कैसे है, सबको आता होगा, एसिड में जब बेस को डाल देते हैं तो एक सोल्ट बन जाता है। तो मुझे सोल्ट का निकालना है, तो बनता कैसे थोड़ा सा और देखेंगे। तो एसिड क्या देता है आपको, H+, लेकिन उसके साथ साथ ना एनायन भी देता है। जैसे HCl है, H+ देगा और Cl- देगा। बेस क्या देता है अपन को, OH नेगेटिव, NaOH, लेकिन उसके साथ देता है कैटायन भी। तो ये जो एनायन और कैटायन, ये जो एनायन कैटायन है, ये मिलके बनाता है सोल्ट। और जो H+ और OH नेगेटिव है, ये मिलके बनाता है। ठीक है, तो एक सोल्ट में होता है कैटायन और एनायन, और इसमें होता है H2O। अब सेंस क्या है, सबसे पहले ना हम टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ सोल्ट से बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस से डर नहीं लगता, हम एक दिन पहले इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सिलेबस से आप भी मत डरो यार, बताऊं आपको मैं एक, यदि आपको सेलेक्ट होना है ना, आप सिलेबस से मत डरो, जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप कभी भी ये मत देखो कितना आपने कवर किया, उससे नहीं होता सिलेक्शन कभी भी। आपने जितना कवर किया वो किस लेवल पे किया, क्योंकि चक्कर ये, हाँ मैं सिलेबस तो मैं करवा दूंगा टाइम पे, लेकिन मेरी आप बात सुनो, आप सिलेबस के पीछे भागोगे ना कुछ भी नहीं होगा। कभी भी सिलेबस के पीछे यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, मैं खुद ऐसे की हूँ तैयारी, आप जितना पढ़ रहे हो उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करो। यार आप खुद सोचो ना, आपको 50-60% नंबर लाने चाहिए मेंस में, आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हो उसको कंसंट्रेशन से पढ़ोगे ना तो हमेशा सक्सेस मिलेगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपका मेंस में निकलेगा, एडवांस में निकलेगा। ये ना अभी सब लोग किस पे, ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड में समझते हैं हम, 12th बोर्ड और जेई में अंतर क्या है। 12th बोर्ड में आप सब पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, सब पढ़ने की कोशिश करते हो कि सारे चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, वहां पे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लिखना होता है, आप कुछ भी चेप दो। सोल्ट ब्रिज के बारे में आया, आपने कुछ भी चेप दिया, 3 में से 2.5 नंबर मिल गए। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे सोल्ट ब्रिज का एकदम माइन्यूट से माइन्यूट बढ़िया क्वेश्चन आएगा। उसको सोल्व करने के लिए उसकी नॉलेज चाहिए, उसका मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए जितना पढ़ रहे हो ना उसको कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, देखो अपने आप सवाल बनेंगे। तो ये मत देखो कि कितना हो रहा है, जितना हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा है। यदि वो परफेक्ट नहीं हो रहा तो बेकार है। आप 100% कर लो, नंबर आपके 30% आए तो आप IIT NIT से बाहर ही बैठे हो गया। ठीक है, आपने मानो 60% किया लेकिन एकदम दमदार तरीके से किया, उस 60% में आप यदि 50% भी लाओगे तो भी हो गया। अभी आयोनिक की कितनी क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस जो लगेंगी। तो टाइप ऑफ सोल्ट क्या हो सकता है सब लोग देखो, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, एक होता है SAS भी, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस मिल जाए, एक हो जाए अपने पास वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, एक होता है वीक एसिड के साथ वीक बेस मिल जाए। तो 4 टाइप होते हैं बेसिकली हमारे पास सोल्ट के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उल्टा भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 4 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। अब सर आप FPS भी नहीं होते, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस बेस से कभी सोल्ट नहीं बनता ना लड़के, सोल्ट बनाने के लिए एक एसिड और एक बेस डालना होता है लड़के। हाँ ठीक है सर, सर ठीक है, अच्छा अब आपको कंसर्न था ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेते हैं, वीक एसिड लिख लेते हैं, वीक बेस लिख लेते हैं, जनरली हमारे काम आता है। तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है HBr, HCl, HI, जो हम जनरली यूज करते हैं, H2SO4, HNO3। ठीक, और याद रख दूंगा स्ट्रॉन्ग बेस। देखो एल्कली मेटल जो होता है, एल्कली मेटल समझते हैं, पहला ग्रुप एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे, जैसे NOH, KOH, CSOH, RbOH। ठीक है, पहला। दूसरा होता है अपने पास एल्कलाइन अर्थ मेटल,
अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसमें सिर्फ एक नहीं होता, एक्सेप्ट BeOH होल ट्वाइस। ठीक है, बेरिलियम का नहीं होता, बाकी सबके होता है। वीक एसिड, वीक एसिड कौन कौन से ले सकते हो आप? देखो, ऑर्गेनिक एसिड CH3COH, ठीक है, आप ले सकते हो HCN, H2S, ठीक है, और अपने पास होता है H3PO4, बहुत यूज होता है। और आप ले सकते हो वीक बेस ले सकते हो आप NH4OH, ZNOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये आप लिख लो, ये सब स्ट्रॉन्ग, ये जनरली यूज होने वाले हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, क्या? H2CO3। सॉरी, हाँ, वीक एसिड H2CO3, मेरे को याद आते जा रहा है, मैं लिखता जा रहा हूँ, कहीं से देख के नहीं लिख रहा मैं, इसलिए। ठीक है, और भी याद आएगा तो मैं लिख दूंगा, आप लिख लो एक बारी। लिख लो सब लोग, आज की क्लास में यही रोकेंगे ना, 2 बज गए हैं। कोई एसिड मिस तो नहीं हुआ? मैं देख रहा हूँ। एक इसमें बहुत फेमस है यार, HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस में सब एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्ट बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, वो वीक होता है। क्या है सर, रीजन क्या है सर? इसका बेरिलियम का कोवेलेंट होता है यार, वो बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो OH रिलीजिंग करता है। सर हम्म सर हमारे पास है HClO माइनस, हम्म HClO2 माइनस, HClO3 माइनस, HClO4 माइनस। हम्म ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? HCl4 माइनस की। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है क्या? नहीं सर, पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब ऑक्सीडाइज करने की पावर, मतलब खुद रिड्यूस होने की ना। ये सर तो पोटेंशियल पे डिपेंड करना चाहिए यार। रिड्यूस होने की पावर सब ज्यादा किसकी रहेगी? वही +7 वाले की रहेगी, वही हो सकता है रिड्यूस, वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। सर P ब्लॉक का है। हाँ, यही हो सकता है ना, कि उनमें से कौन करेगा जो रिड्यूस हो सकता है। मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं कल ले सर लूंगा ना ये डाउट। हाँ, उस पे है, लाउरी कंसेप्ट पे, नहीं उस पे तो कोई कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। नहीं, तो क्वेश्चन भेज, वो फिर वो रिलेटिव है, वो जो तू पूछ रहा है। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल अलग है क्या? क्या फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स? हाँ यार, क्योंकि फिजिक्स में अपन बात करते हैं रियलिस्टिक, केमिस्ट्री में करते हैं आइडियल गैस के बारे में, पर बेसिक confusion कंसेप्ट सेम है। नहीं, बेसिक कंसेप्ट सेम है, एंड में जाके अलग। बहुत दिक्कत है सर, वहाँ वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होगा, वहाँ हाँ, उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, तुम्हें पता नहीं था कि? सर लॉ भी उल्टा है। हाँ, सब उल्टा है, लेकिन बेसिक्स सेम है, सिस्टम, सराउंडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये सब सेम है, लेकिन जैसे कैलकुलेशन स्टार्ट होती है वो अलग है बिल्कुल। आइडियल गैस पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आइडियल गैस नहीं पढ़ते, इंजन पढ़ते हैं, एक्चुअल इंजन। और सर क्या कहते हैं, जो आपने जैसे एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का थर्मोडायनामिक्स में, A से B, B से C, C से D, वो हमारे केमिस्ट्री में नहीं है क्या? हाँ, वो आ सकते हैं, वैसे फिजिक्स में आता है जनरली, कि आइसोबारिक होगा, आइसोकोरिक होगा, ये। हाँ, ये सब। और एक ग्राफ है सर जिसमें चारों प्लेस होते हैं, चारों पीवी ग्राफ में, एडियाबैटिक, आइसोटोप। साइक्लिक प्रोसेस। समझ गया, वो सब ना, वो जनरली फिजिक्स में आता है, वो सब फिजिक्स में ही आता है जनरली। कन्वर्ट Cyclic करने, process। हाँ मैं समझा, कन्वर्ट करने का भी आता है, एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट करना भी आता है, उधर ही आता है वो। बाय सर। ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस कम आते हैं। ना, स्ट्रॉन्ग बेस कम का होता है, बहुत सारे हो गए यार, NaOH, KOH, पता नहीं इतने सारे तो लिख दिए मैंने, सोचना। ये वो है जनरली यूज होते हैं, जो इनके अलावा भी हो ही सकते हैं, लेकिन ये वो है जो यूज होते हैं आपको जनरली। ठीक है, जाए सर? हाँ सर बिल्कुल एक बार जाओ। चैट देख लो। सॉरी, पारुल गोयल टू एवरीवन, सर थर्मो की क्लास यूट्यूब पर नहीं है, बाकी तुम पारुल बोले थे क्या अभी?
नहीं मैं देखता हूँ यार, थर्मो की वो भी मांग रहा है यार हिमांशु, आज आया भी नहीं वो। मैं आज मैंने मांगा है, मैं वो उन्होंने प्लेलिस्ट भेजी है, उसमें से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं मुझे। हिमांशु को भी भेजने में भेजता हूँ आपको ढूंढ के, टाइम दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है आज दिन में, मैं शाम को फ्री होऊंगा 7 बजे, तो मैं उसमें से फिर निकाल लूंगा। मैं देखनी पड़ेगी मुझे हर क्लास खोल खोल के उसमें। सर यूट्यूब या पे तो सारी। हाँ ये भी कर सकते हो आप, अपना जो ग्रुप है ना उसमें एक प्लेलिस्ट है, यूट्यूब का लिंक है, उसमें आप भी ढूंढ सकते हो, वहीं से मैं ढूंढूंगा। ऐसे है। थर्मो की नहीं है तो यार वो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो मेरी गलती है ऐसा लग रहा है। मैं बैकअप क्लास लूंगा यार थर्मो की, कोई बात नहीं, एक दिन यार बैठा के आपको, ठीक है, बैकअप क्लास ले लूंगा यार, ठीक है, ट्राई करूंगा, पर वो कब होगी ये नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ले लूंगा, ठीक है, वही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग को नहीं है। ठीक है, चलें फिर, चलो ओके यार, चलो बाय यार सब।